तीन नहीं बल्कि 5 गोलियां मारी गई थी भरत तिवारी को। भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा मामला है और एक न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 3 नहीं बल्कि 5 गोलियां भरत तिवारी को मारी गई थी। परिवार वाले भी आशंका जता रहे थे, परिवार वाले भी कह रहे थे कि 5 गोली मारी गई है। हालांकि एनकाउंटर के वक्त 3 गोली मारने की बात कही जा रही थी, लेकिन 5 गोली निकलकर सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़ एजेंसी के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको बताएं कि क्या कुछ निकलकर सामने आया है। भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से के सामने की ओर से लगी थी। दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्य भाग में भीतर की तरफ लगी पाई गई। वही तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच हिस्से के भीतर लगी थी। आपको बताएं कि परिवार ने जो है 5 गोलियां मारे जाने का दावा किया था। तो न्यूज़ एजेंसी की जो रिपोर्ट आई है, चौंकाने वाला खुलासा है, बड़ा खुलासा है। परिवार बार बार कह रहा था कि 5 गोलियां मारी गई हैं और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हो गई है। हालांकि अभी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। जो 5 गोलियां हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताया गया है कि पहली गोली, फिर से आपको बताएं कि पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से के सामने की ओर लगी थी। दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्य भाग के भीतर की तरफ लगी पाई गई। तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से के भीतर लगी थी। चौथी गोली के बारे में बताएं आपको, चौथी गोली दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी। इसके अलावा 5वीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग के पीछे की तरफ से लगी थी। तो ये 5 गोली का हिसाब किताब निकलकर सामने आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बताएं कि भरत तिवारी के मामले में एनकाउंटर की बात कही गई कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस एनकाउंटर पर। विपक्ष साफ तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि एनकाउंटर नहीं बल्कि भरत तिवारी की हत्या हुई है। जो वीडियो भी वायरल हुआ था उसमें देखा गया था कि किस तरह से भरत तिवारी और पुलिस वालों के बीच बातचीत हो रही है। भरत तिवारी ने बाद में सरेंडर किया, उसने हथियार फेंक दिया और उसके बाद उसे गोली मारी गई। काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ इस घटना के बाद, विरोध हुआ, पुलिस का भारी विरोध किया गया। 100 के साथ प्रदर्शन किया गया था पिछले दिनों जब हत्या के बाद और एनकाउंटर के बाद जो हत्या कथित तौर पर जिसको कहा जाए कि फर्जी एनकाउंटर बताया गया। और अब मतलब ये जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, अब ये बड़ी खबर ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोली जो है वो निकलकर सामने आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोली मारे जाने की पुष्टि हुई है। हम आपको बताएं कि जो इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में। पटना हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो गए भी थे परिवार के बीच में, उन्होंने पूछताछ भी की और जांच शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच जो आपको बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि 3 नहीं बल्कि 5 गोलियां मारी गई थी। हम आपको बताएं कि 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। भरत तिवारी भोजपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले थे और दावा है कि सोशल मीडिया पर नदी कटाव, भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों पर आवाज़ उठा रहे थे। 17 जून 2026 को पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि हथियार बंद थे और फायरिंग के दौरान मारे गए, जबकि परिवार और गांव वालों का आरोप है कि उसने सरेंडर कर दिया था, फिर उसे गोली मारी गई। फेसबुक लाइव में जो वीडियो सामने आया था
उसमें भी यह दिख रहा था कि हथियार फेंक दिया गया था पुलिस के सामने, बावजूद इसके गोली मारी गई। सवाल खड़े हुए, परिवार अड़ गया और परिवार के आगे अगर यूँ कहा जाए कि सरकार झुक गई। इस मामले में अब तक कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जो थानाध्यक्ष थे उन्हें सस्पेंड किया गया है, सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है, कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा जो एसडीपीओ थे शाहपुर के, उन्हें हटा दिया गया। तो ऐसे में कई सारे जो है कई कार्रवाई की गई इस मामले में, और जो मां के बयान पर, मां के आवेदन पर, परिवार की शिकायत पर शाहपुर थाने में पुलिस अधिकारियों, एसडीपीओ समेत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में परिवार के नाम हटाए गए हैं, एसडीपीओ को हटाया गया है, न्यायिक जांच आयोग यानी रिटायर्ड जज की अगुवाई में गठित किया गया है, और सीएम सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है कि पूरा न्याय मिलेगा। तो सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, परिवार को न्याय मिलेगा। और आपको बताएं कि इस बीच गांव में महापंचायत भी लगी थी, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे थे लगातार, और परिवार को आश्वासन उन्होंने दिया है। और इस बीच सरकार की तरफ से भी बड़ा बयान आया सीएम सम्राट चौधरी का, यानी मामला जो है पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। फिलहाल अभी न्यायिक जांच आयोग के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है, पूछताछ चल रही है, और इस बीच जो है कई कार्रवाइयां भी की गई हैं, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बावजूद इसके परिवार का कहना है, जो अभी बयान आया भाई का, मृतक के भाई का, भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का, उनका कहना है कि एसपी जो हैं वो उन्हें धमका रहे हैं, जो पिछली देर रात तक पहुंचे थे, देर रात अचानक घर पर पहुंचे थे, और उनका कहना है कि उन्हें धमकी भी दी गई। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी के ऊपर आरोप भी लगा दिया गया भाई के द्वारा। आज एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बड़ी बात कही गई। तो ऐसे में तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है। लेकिन इस बीच जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें निकल कर सामने आई, परिवार वाला जो दावा कर रहे थे परिवार वाले कि 5 गोली मारी गई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है न्यूज़ एजेंसी के हवाले से जो खबरें आई हैं, जिसमें बताया गया है कि 5 गोली मारी गई थी भरत तिवारी को। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।